क्या है चुनौतियाँ और क्या क्या जुड़ा है इस रिसर्च के साथ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरे सहयोगी ओंकार सिंह जनावटी। ओंकार, इतना दिलचस्प क्यों है दिमाग? ईशा, वाकई में यही कहा जा सकता है कि अद्भुत है। 1300 से 1400 ग्राम इसका वजन होता है, लेकिन इसके बावजूद इसके भीतर अपार रहस्य हैं। दिमाग के भीतर 100 अरब न्यूट्रॉन यानी करीब 1 खरब एकल कोशिकाएं हैं। ये सब अलग अलग ढंग से व्यवहार करती हैं। अभी तक हमें इनके गुण धर्मों का कोई भी अंदाजा नहीं कि ये कैसे व्यवहार करती हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अगर आपको 1 खरब बल्ब दे दिए जाएं, एक ही आकार के, एक ही रंग के, और आपसे ये कहा जाए कि ये अलग अलग रोशनी छोड़ते हैं, किसी की कम रोशनी है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, और अलग अलग रंग की रोशनी है सबकी, और आपसे कहा जाए कि इन सब को टेस्ट कीजिए, ये पता कीजिए कि कौन कितना लंबा चलेगा, किसकी उम्र सबसे ज्यादा है, किसकी रोशनी कितनी दूर तक जा सकती है, आपको कितना वक्त लगेगा ये सब पता करने में? पहले आप सिर्फ आंकड़े ही जुटा पाएंगे, विश्लेषण तो बहुत बात की चीज है। तो दिमाग को समझने के लिए हमें वहां तक जाना होगा जो काफी चुनौती भरा है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया आपने। हमने ब्रेन एटलस के बारे में देखा। फिलहाल दिमाग के अंदर झांकने के लिए जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, वो कितना अलग है इस ब्रेन एटलस से? देखिए, मौजूदा जो तकनीकें हैं उनमें हम ब्रेन का खाका खींचते हैं, दिमाग का खाका खींचते हैं खास संकेतों की मदद से। लेकिन ब्रेन एटलस में आपके सामने 3D ब्रेन है, पूरा दिमाग ही आपके सामने 3D है, और आप उसे उसके अंदर काफी गहराई तक जा सकते हैं जो अभी मौजूदा जो तकनीकें हैं उनमें हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ब्रेन एटलस से आपने एक स्वस्थ दिमाग को, एक रोगी के दिमाग को, दोनों को एक साथ लेकर आए, और सुपर कंप्यूटर से जब आपने दोनों के दिमाग की तुलना की तो आपको तुरंत सेकंडों के भीतर पता चल गया कि कहां पर चीजें असामान्य हैं। तो आपको बीमारी का जो लक्षण है वो तुरंत दिख गया। जी, ये जो तकनीकें हैं ये आगे बढ़ती जा रही हैं, रिसर्च नई नई चीजें बता रही है, लेकिन चुनौतियां कहां पर हैं? ईशा, चुनौतियां भी अपार हैं। इंसान का दिमाग हर साल जवानी के बाद हर साल 2 ग्राम की दर से घटने लगता है, 2 ग्राम वजन कम होने लगता है, उसका आकार छोटा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता। एकल कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं, क्यों होता है हमें नहीं पता। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं जीवन की जटिलता को समझने के लिए, दिमाग को समझने के लिए। जी, दिमाग को समझने के लिए अभी रिसर्चरों को और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा दिखता ही है। इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।